यस, हेलो जून 2026 वालों। आप कि जैसे मैंने कहा था, आप जो भी क्वेश्चंस पोस्ट डाउन कर दोगे उनको मैं आंसर कर दूंगा। एंड वन ऑफ दोज क्वेश्चंस वाज, सर वो 7 days ऑफ एग्जाम्स उनको हम एग्जैक्टली कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैंने आपको लेक्चर्स में भी कई बार बताया, आज फिर से एक बार उसके ऊपर आपको गाइडेंस देने के लिए आ रहा हूँ। मैं आपको इतना ही बताऊंगा। एक समझ लो, आपकी ये जो पूरी सीएस प्रोफेशनल की जर्नी है उसमें बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं तो खुद की ही बात करता हूँ, आपको जब भी पता है मैं खुद का ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। मुझे भी कभी भी ये पूरे सीएस प्रोफेशनल की जर्नी में इस बात का डर नहीं था कि मैं पढ़ाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, दोनों ग्रुप मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का टेंशन होता था, क्या मैं वो एंड के 7 दिन मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं, बिना किसी ब्रेक के, बिना पढ़ाई के गैप के, क्या मैं वो रिवीजन कंप्लीट कर पाऊंगा और क्या मैं अच्छी तरीके से वो पेपर लिख भी पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। मुझे बस इतना ही टेंशन होता था मैं जब पढ़ाई करता था। तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आपको भी वो टेंशन लगना जायज है। इट इज कंप्लीटली फेयर कि आपको वो टेंशन लग रहा है। बट मैं आपको बस इतना ही बताता हूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरे उन पर्सनल 7 days के एक्सपीरियंस से कि कैसे चलती है चीजें। मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपकी सीएस प्रोफेशनल की जर्नी है, इट इज लाइक अ माउंटेन। आप उसको इमेजिन करो एक पहाड़ की तरह, एक माउंट एवरेस्ट की तरह। आप अभी इस जर्नी के उस स्टेज पे हो जहां पे आप इस एवरेस्ट को चढ़ रहे हो। आपको पूरा का पूरा टेंशन किस बात का है पता है क्या? एवरेस्ट के निप पे जो क्लाइम करने के लिए जो निप आएगी वो जरा डिफिकल्ट है। वो जरा मैं कैसे क्लाइम करूंगा ये जरा मुझे सोचना पड़ेगा। वो बहुत डिफिकल्ट लग रही है सर, ऊपर क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। वो शायद जो पैच है वो बड़ा मुश्किल होगा, एकदम टिप पे खड़ा हुआ पैच बहुत मुश्किल होगा। यही आपको डर है राइट, कि एंड का जो टिप का पैच है जो मुझे एंड में ये जर्नी क्रॉस कराने वाला है वो शायद थोड़ा रफ है, थोड़ा पैची है, मुझे पता नहीं मैं कैसे उसको क्रॉस करूंगा। बट मुझे एक बात बता, क्या एवरेस्ट का वो टिप क्रॉस करना सबसे मुश्किल पार्ट था या एवरेस्ट को एंड तक चढ़ना सबसे मुश्किल पार्ट था? सर ऑब्वियस सी बात है, ये जो इतने महीनों की मेहनत थी, इतने साल उसके अंदर डाले, इतने एफर्ट्स उसके अंदर डाले, इतनी मेहनत उसके अंदर की है उस टिप तक पहुंचने के लिए, वही तो मेन चीज थी। ये टिप तो आप कर ही लोगे क्रॉस, इट इज एज गुड एज दैट। भाई साहब, आप उस टिप के पास आके ये नहीं सोचने वाले हो कि ये 7 दिन मेरे से कैसे होंगे। आप उस टिप के पास आके ये नहीं सोचने वाले हो कि अभी मैं ऊपर जाऊं कि नहीं जाऊं। आप चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप चले जाओगे। इट विल हैपन, कोई ना कोई मिराकलस स्ट्रेंथ आ जाएगी। वो शायद पैच बहुत मुश्किल होगा, पूरे जर्नी से मुश्किल होगा, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद वो पैच मुश्किल नहीं लगता है। एक पावर आ जाती है, एक अनबिलीवेबल सम काइंड ऑफ पावर एंटर्स योर सोल एंड आप उस पैच को क्रॉस कर जाते हो। एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं आपको बताता हूं, उन 7 दिनों में मेरे अंदर कोई ना कोई, मैं तो हमेशा कहता हूं कोई ना कोई सुपीरियर पावर जो मुझे नहीं पता, उसने उन 7 दिनों में मेरी बॉडी को टेक ओवर किया था और उसी ने मेरी नैया पार लगाई है। और वो सुपीरियर पावर ने मेरी बॉडी को टेक ओवर बस एक ही रीजन की वजह से किया था, क्योंकि मैंने मेरी जर्नी में पिछले पूरी की पूरी एवरेस्ट की जर्नी शिद्दत से क्रॉस करने की कोशिश की थी। आपको वही करना है। उन 7 दिनों के बारे में जितना कम सोचोगे उतना अच्छा है, क्योंकि उन 7 दिनों में आपके अंदर कोई मिराकलस पावर आने वाली है और आप पता भी नहीं चलेगा और चीजें क्रॉस कर दोगे। सर क्या बात कर रहे हो सर? मैं आपको बताता हूं, मेरे खुद के 7 दिनों का एक्सपीरियंस बताता हूं, आप खुद समझ जाओगे कि कैसे मैं कह रहा हूं कि मिरेकलस पावर आई थी। पहला पेपर था ईएसजी का, अच्छे से नींद पूरी करके गया था, सब कुछ पूरे तरीके से, रिवीजन भी अच्छी हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। पहला पेपर हो गया। सेकंड पेपर आया, आई बिलीव सीएफएसएम का पेपर होता है सेकंड पेपर, सीएफएसएम का पेपर था। अराउंड मुझे जितना याद है कि एक 6-7 घंटे की नींद लेकर मैं गया था, तो सेकंड पेपर को 6-7 घंटे की नींद ली थी, रिविजन्स भी हुए थे। थर्ड पेपर आया, थर्ड पेपर में आ गया आपका कौन सा आता है, ड्राफ्टिंग आ जाता है। तो ड्राफ्टिंग को अभी मुझे ड्राफ्टिंग भी रिवाइज करना था, पिछले दिन में 6-7 घंटे ही सोया था। ड्राफ्टिंग की रिवीजन करते करते मुझे पता चला कि मैंने सोने का टाइम और कम हो गया और अगले दिन में सिर्फ 4 घंटे सो पाया। ड्राफ्टिंग के पेपर के पहले सिर्फ 4 घंटे सोया। फिर नेक्स्ट पेपर का आया, नेक्स्ट पेपर में आया ग्रुप 2 का सबसे बड़ा पेपर सीआरवीआई आया, तो सीआरवीआई देना था। तो सीआरवीआई को रिवाइज करते 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 मुझे समझ में आ गया कि मेरी रिवीजन ही खत्म नहीं हो रही थी, खत्म ही नहीं हो रही थी। तो सीआरवीआई के पेपर में मैं सिर्फ 2 घंटे सोया। तो मेरे 3 दिन अगर आप पिछले उठा के देखते हो तो एक दिन 6 घंटे सोया था, एक दिन 4 घंटे सोया था, एक दिन 2 घंटे सोया था। ऐसे 3 दिन की हिस्ट्री चल रही थी। फिर आया लास्ट पेपर ओपन बुक के पहले का। ओपन बुक ठीक है, ओपन बुक को मैं सो गया था, कोई टेंशन नहीं लिया था, मस्त तरीके से 10-12 घंटे सो के गया था।
बट आया लास्ट बॉम्ब पेपर जो था आपका सीए में डीडी का पेपर। सीए में डीडी के पेपर को अभी आया था टाइम, मैंने आपको बताया 6 + 4 + 2 12 घंटे की नींद इन लास्ट 3 डेज, 12 घंटे की नींद पे मैं सर्वाइव कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है, बॉडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, बॉडी बहुत ज्यादा थक गई थी, बट आई वॉज स्टिल गोइंग। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं थका हुआ हूँ, कुछ हो रहा है। आई वॉज स्टिल गोइंग, स्टिल गोइंग, स्टिल गोइंग, बट साइड इफेक्ट्स हैड स्टार्टेड ऑन माई बॉडी। मुझे कंप्लीटली एसिडिक फीलिंग आने लगी थी, मुझे बहुत ज्यादा एसिडिक लग रहा था। मैं कॉफी भी नहीं पी पा रहा था क्योंकि कॉफी से एसिडिटी बढ़ रही थी। मुझे उस सीएमएनडीडी के पेपर के पहले फीवर भी आ गया। घर वालों को नहीं बताया लेकिन फीवर आया है, क्योंकि घर वालों को बताता, घर वाले गोली देते थे, वो गोली से मुझे नींद आ जाती, मैं सो जाता। और सीएमएनडीडी वाज वन ऑफ द पेपर्स जिसमें मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा डर था। मुझे लगता था कि यही एक पेपर है जो मुझे डुबा सकता है, ड्यू टू माई पर्सनल प्रिपरेशन आप कह सकते हो, कि मुझे उतना कॉन्फिडेंस उस पर नहीं था। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, गोली नहीं ले सकता, कुछ नहीं कर सकता, एसिडिटी बढ़ गई है, कॉफी भी नहीं पी सकता। मैंने सीएमएडीडी के पेपर को कैसे जगा रहा हूं मुझे पता नहीं यार। मैं आज अगर मुझे कोई कहता है तुम ये फिर से शेड्यूल फॉलो करके दिखाओ, मैं बोलूंगा पागल है क्या, मैं गाली दे दूंगा उसको मुंह पे। ये नहीं हो सकता, ये इंसानी शेड्यूल ही नहीं है। लेकिन उस समय कोई ना कोई अनबिलीवेबल शक्ति मेरे अंदर आई थी और उसने वो करके दिखाया जो मैं खुद नहीं कर पाता। मैंने सीएमएडीडी के पेपर को सिर्फ आधा घंटे की नींद ली थी, सिर्फ 30 मिनट्स की नींद ली थी और मैं पेपर को गया था। सर 30 मिनट्स की नींद भी बस मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि मुझे मेरे माइंड को बताना था कि मैं सो के गया हूं। अगर मैं सो के नहीं गया हूं, ये माइंड को मैं बताता, तो मुझे लगता है मेरा पेपर खराब हो जाता, कि मैं नींद में नहीं हूं, नींद में हूं, नींद में हूं, इसीलिए खराब लिख रहा हूं। मैं नींद में नहीं था, बट मैं अगर माइंड को ये बता देता कि मैंने नींद नहीं ली है, तो माइंड को डेफिनेटली माइंड वही कहता कि तू नींद में है, तू नींद में है, तू नींद में है, तो पेपर अच्छे से नहीं लिखता। मुझे नींद नहीं आ रही थी उस समय भी। फिर ऐसे सिचुएशन में मैं गया पेपर लिखने को। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो सारी चीजें याद है। आई वॉज फीलिंग सो एसिडिक, सो एसिडिक। मैं पेपर की घंटी बजने से पहले क्लासरूम के बाहर एक दोस्त के साथ बैठा था। आई हैंडेड ओवर अ बॉटल टू हिम। मैं इनो लेकर आया था एसिडिटी कम करने के लिए। मैंने फोड़ा और उस इनो की पैकेट को उस बॉटल के अंदर पोर आउट किया। वो बोल रहा है क्या हो रहा है, पागल हो रहा है क्या, बेल बजने वाली है। बोला चुप बैठ, शांत बैठ। और वो इनो पिया, गट 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 पिया, घंटी बजी, अंदर गया, पेपर लिखा। पेपर लिख रहा था, पेपर लिखते वक्त आई वॉज कंप्लीटली फाइन, आई वॉज कंप्लीटली ओके, आई वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग। एज सुन एज पेपर की घंटी बजी, पेपर मेरे हाथ से चक्कर लेके चला गया, माई बॉडी जस्ट लेफ्ट द स्ट्रेंथ। इट वॉज बेसिकली, मैं कह रहा हूं, इट वॉज सम मिरेकल। मेरी बॉडी में जो शक्ति मुझे चलाए रख रही थी, इट जस्ट लेफ्ट माई बॉडी। मुझे फील हुआ पेपर कंप्लीट होने के बाद आई वॉज नॉट माई सेल्फ, लाइक ताकत ही चली गई थी। आई वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग। आई वॉज लाइक आई एम शिट टायर्ड, आई एम शिट टायर्ड। अभी गाली नहीं दे सकता, यूट्यूब पे है, लेकिन तुम समझ लो कि आई वॉज सो डैश 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 टायर्ड कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी खत्म हो गई भाई जीवन, मैं मर रहा हूं। मैं उस अवस्था में कैसे भी उससे उठा। लकीली माई एग्जामिनेशन सेंटर वॉज नियर टू माई होम। कैसे वैसे थके हारे घर पहुंचा, मुझे कुछ याद नहीं फिर क्या हुआ। मैंने मेरी बैग रखी और मैं बेड पे जस्ट ऐसे हुआ, आई वॉज गॉन। डायरेक्टली 8-9 घंटे बाद मेरी नींद खुली। घर वाले ने भी उठाने की कोशिश नहीं की, घर वालों को भी पता था मैं सोया ही नहीं हूं। 8-9 घंटे बाद मैं डायरेक्टली उठा। फिर लकीली नेक्स्ट पेपर्स वर ओपन बुक, तो मुझे नींद की बहुत ज्यादा जरूरत जो थी वो मैंने रिकवर कर ली और ओपन बुक में जो बस देखना था वो देख पाया। बट आपको एक चीज समझ में आई क्या, इस पूरे जर्नी को या फिर इस पूरी चीज को मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि मुझे डेफिनेटली यकीन है कि उस समय जो मिरेकलस पावर थी वो आपका भी साथ देगी। वो मिरेकलस पावर की वजह से ही मैं उस पेपर में बैठा था, नहीं तो मैं नहीं बैठ पाता। ये मुझे 110% पता है, क्योंकि जैसे ही पेपर हुआ, जैसे ही द पर्पज ऑफ prolonging the sleep was over, my body just left, that power just left my body, I felt it। तो वो 5 से 4 दिन में मैंने एक बार 10 घंटे की, एक बार 6 घंटे की नींद ली थी, 4 घंटे की, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे और आधा घंटा, 12.5 घंटे की नींद पे मैंने वो 4 से 5 दिन निकाले थे। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर भी वो पावर एंटर करेगी। मैं नहीं एडवाइस कर रहा हूं कि तुम वो स्लीपलेस नाइट्स बनाओ, मैं तो कहता हूं, मैं खुद बेवकूफ था। मेरे को मेरे खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं था। मुझे ऐसा होता था कि मुझे सब कुछ पढ़ना ही है, मुझे 100% रिवीजन करनी है। जरूरी नहीं होती ऐसा करना, लेकिन मेरे को खुद पे ऐसा था कि नहीं, मैं तो करूंगा ही करूंगा ही करूंगा ही, मैं अपने साइड से सब कुछ डाल दूंगा। तो मैं डालता गया डालता गया डालता गया। मुझे तो लगता है वो एक तरीके से पागलपंती भी थी। इतनी कम नींद लेने की जरूरत भी नहीं थी। शायद खुद पे थोड़ा विश्वास रखता, खुद की पढ़ाई पे थोड़ा विश्वास रखता, तो हर पेपर को 3-4 घंटे तो सो के चला ही जाता। बट ठीक है, आई मेड दैट चॉइस, आई वॉज गुड विद दैट चॉइस, क्योंकि मुझे पर्सनल सेटिस्फैक्शन तभी मिलता था जब मैं एवरी चीज पढ़ के जाता था। तो उस सेटिस्फैक्शन के चक्कर में आई मेड दो सैक्रिफाइसेस। बट द थिंग इज, आई एम नॉट
आई एम नॉट गिल्टी अबाउट दोस सैक्रिफाइसेस, आई डोंट फील बैड अबाउट दोस सैक्रिफाइसेस, बट आज मैं जब पीछे जाके देखता हूं तो मुझे डेफिनेटली समझ में आता है कि वो जो पीरियड था, वो पीरियड वॉज इनक्रेडिबली डिफिकल्ट बट एट द सेम टाइम इनक्रेडिबली ईजी, बिकॉज दैट पावर हैड सपोर्टेड मी. इट विल सपोर्ट यू, आपके साथ भी होगी. मैं आपको ये स्टोरी इसीलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत है, आपको ये लगने की जरूरत है कि आपको भी ये सब कुछ करना है. मैं आपको ये साथ ये स्टोरी इसीलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि वो 7 दिन कभी भी आपके रिजल्ट की जर्नी में कभी भी प्रॉब्लम थे ही नहीं. रिजल्ट की जर्नी का जो प्रॉब्लम था वो थे प्रीवियस डेज, यानी आज जो आप पढ़ रहे हो वो, अगर वो आपने सही से किया है ना, जस्ट बिलीव मी, यू विल डू फाइन, यू विल डू ग्रेट इन दो 7 days. कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. चलो फिर लोग, ऐसे ही और कंटेंट के साथ आपके साथ मुलाकात करता हूं. आपके और कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के नीचे डाल सकते हो, मैं डेफिनेटली देख के आपको रिप्लाई बैक करूंगा. चलो फिर लोग, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूं. आप सभी लोगों के लिए एक ही मैसेज है मेरे पास, कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग योर लिमिट्स एंड नेवर एवर बी शाय टू पुट इन द रिक्वायर्ड एफर्ट्स. आप सभी लोगों के साथ ऐसी ही मुलाकात होगी, ऐसे ही अगले से प्यारे सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय.